नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक मोहन नाम का बच्चा कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक संत मिली। वो बच्चा जब संत से मिला तो संत से पूछा, बाबा जी, खुश रहने का कोई यदि आपके पास उपाय हो तो मुझे बता दीजिए। संत ने कहा, हाँ बेटा, हमारे पास बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। संत ने कहा कि आओ और चलो मेरे साथ। मोहन संत जी के साथ रास्ते में चलते रहे। जाते जाते थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। बाबा ने कहा, मोहन बेटा, ये पत्थर उठा लो और इसे ले करके तुम मेरे साथ साथ चलो। मोहन ने उस पत्थर को उठाया और संत जी के साथ साथ चलने लगे। काफ़ी दूर तक लेकर के गए। छोटा बच्चा और बड़ा सा पत्थर काफ़ी भारी भी था। मोहन बहुत थक गया, उसका हाथ दर्द करने लगा और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया। संकोच बस वो संत जी से बोल भी नहीं पा रहा था। उसे डर था संत जी कहीं डांट न दें। काफ़ी दूर तक अब उससे बिल्कुल चला ना जाए। जब उसने देखा कि अब मैं एकदम से असमर्थ हो गया हूँ, तब उसने कहा, बार बार संत जी मोहन को देख रहे थे कि वो अब उससे चला नहीं जा रहा, वो बहुत ही थक चुका है। संत जी ने कहा, बेटा मोहन, क्या बात है, थक गए हो क्या? मोहन ने कहा, हाँ बाबा जी, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, अब ये पत्थर मुझसे बिल्कुल उठाया नहीं जा रहा। संत जी ने कहा, इस पत्थर को यहीं पर फेंक दो। मोहन ने उस पत्थर को वहीं पर फेंक दिया और जैसे ही पत्थर को नीचे रखा, उसे बहुत ही सुकून मिला। उसने चैन की सांस ली और उसका मन यही हुआ कि मैं यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाऊं। लेकिन संत ने कहा कि चलो, बस रास्ता थोड़ा ही बचा है और मेरे साथ साथ चलो। अब जब मोहन साथ साथ चलने लगा, संत जी पूरे रास्ते उसे हरि चर्चा सुनाते हुए ला रहे थे, सत्संग करते हुए ला रहे थे। लेकिन जब तक वो पत्थर पकड़ कर चल रहा था, काफ़ी दूर तक चलते चलते जब वो थक गया तो उसने कहा, बाबा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब पत्थर को नीचे फेंक दिया, उसके बाद वही सत्संग सतगुरु जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा, एक संत के द्वारा वो सत्संग चल रहा था और मोहन उसे बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। संत ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें हमारा सत्संग समझ आ रहा है? मोहन ने बहुत ही मधुर वाणी में बोला और मोहन ने कहा, हाँ बाबा जी, अब आप जो कुछ भी सत्संग में मुझे सुना रहे हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। संत ने समझाया, बेटा, जब तक हम दुख रूपी पहाड़ को, दुख रूपी पर्वत को, दुख रूपी पर्वत को, दुख रूपी पत्थर को जब तक हम उठाए रहते हैं, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं होता। जब हम दुख रूपी पहाड़ को, पत्थर को नीचे फेंक देते हैं, मुझे सुख की अनुभूति होने लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, सुख कहीं बाजार में नहीं मिलता, सुख कहीं दोस्त के यहाँ नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता है? सुख हमारे अंदर ही है, हमें उसे समझने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से यदि कोई भी बच्चा है
यदि उसे बार बार किसी चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उस चीज को लेकर के वो दुखी रहता है, उस दुख को, उस घटना को जब तक वो बार बार याद करता रहेगा, बार बार उसको रिमाइंड करता रहेगा, तब तक वो दुखी रहेगा। जिस दिन से वो सोच लेगा कि मेरे माता पिता ने यदि मुझे किसी चीज़ के लिए डांटा है, कुछ कहा है, तो जरूर उसमें कोई भलाई छुपी होगी, और यदि उसे उस चीज को क्षणिक समझ करके यदि उसे भुला देता है तो उसे सुख का अनुभव होने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, कोई भी दुख हो उसे हमें लंबे समय तक अपने जीवन में नहीं उसे रखना चाहिए, उसे लंबे समय तक धारण नहीं रखना चाहिए। इसी तरह की मुझे एक घटना याद आई। एक समय की बात है, साइंस की कक्षा चल रही थी। साइंस के अध्यापक कुछ पढ़ा रहे थे और जब पढ़ा रहे थे, एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, उसी समय एक बच्चे को कहा कि बेटा एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी ले आओ। वो बच्चा आधा गिलास पानी लेकर आया। सभी बच्चों ने सोचा कि शायद कोई एक्सपेरिमेंट सर कराने के लिए बुला रहे हैं, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कराएंगे। टीचर ने कहा, एक बच्चे को पकड़ा दिया और कहा, बेटा ये गिलास पकड़े रहो। हाथ सीधा किया और कहा, हाथ को सीधा रखो और इस गिलास को पकड़े रहो। थोड़ी देर तक वो बच्चा एकदम हाथ को सीधा रखे हुए ग्लास को, कांच के गिलास को पकड़े रहा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी देर पकड़े रहा, फिर और टीचर ने कहा नहीं रखने के लिए, और पूरे आधे घंटे तक उस गिलास को उस बच्चे ने पकड़ रखा था। फिर धीरे धीरे 1 घंटा, अब उस बच्चे को सीधा हाथ करे हुए एकदम से 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया और उसका हाथ दर्द करने लगा। उस बच्चे ने कहा कि सर, अब मेरा हाथ पहले तो इतना थोड़ा, फिर यहाँ तक, फिर कंधे तक पूरा हाथ उसका एकदम से दर्द करने लगा। टीचर ने कहा, बेटा क्या बात है? कहा, सर मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे गिलास पकड़ा नहीं जा रहा। टीचर ने कहा, इसे जमीन पर रख दो, इसे टेबल पर रख दो। जब उस बच्चे ने रख दिया, कहा, बेटा अब दर्द हो रहा है? बच्चे ने कहा कि नो सर, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। टीचर ने कहा, समझाया कि बेटा जब तक हम किसी चीज को, जब हम 2 मिनट पकड़ते हैं, 2 मिनट तक यदि किसी दुख को अपने जीवन में रखते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। यदि उसी चीज को हम पूरा दिन उस चीज का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे ज़्यादा दुख होता है। यदि किसी चीज को 24 घंटे तक सोचते हैं तो उससे अधिक दुख होता है, और यदि उसी चीज को लेकर के हम महीनों सोचते रहते हैं तो हमारे जीवन में वही चीज़ें बार बार रिमाइंड होने लगती हैं, वो चीज़ बार बार मेरे दिमाग में आने लगती हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी दुख का समय हो, दुख की घड़ी हो, दुख की कोई घटना हो, उसे हमें जीवन में क्षणिक ही रखना चाहिए, उसे हमें बार बार याद नहीं करना चाहिए, बार बार उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, उसे भुलाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अच्छी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी घर में लानी चाहिए, ताकि हमारी जो पुरानी आप बीती घटनाएं हैं वो भूलने लगे। हाँ, एकदम से नहीं भूलती हैं, लेकिन उसे भुलाने का प्रयास करके अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें अपने अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान की अच्छी कथाएं सुननी चाहिए, सुंदर से सुंदर किताबें पढ़ो, अच्छे मनोरंजन करो, तीर्थ यात्रा करो, अच्छे जगह पर जाओ, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी दुख की होती हैं वो भूल जाती हैं और हमें सुख की अनुभूति होती है। तो सुख कहीं बाजार में नहीं मिलता,
सुख हमारे अंदर होता है, हमें परखने की, जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। तो आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे।